माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो सभी कक्षाओं के लिए और आने वाली जितनी भी कंपटीशंस एग्जाम्स होती है उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, आज का बिंदु जो है वो है हमारा फ्रेमिंग क्वेश्चन। बिंदु है हमारा, देखिए, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। ये फ्रेमिंग क्वेश्चंस, इसका अर्थ जो होता है वो हमारा होता है प्रश्न निर्माण। देखिए क्या होता है, बताइए, प्रश्न निर्माण। अब तक के जो बिंदु थे उनमें हम क्या करते थे, प्रश्नों का उत्तर देते थे, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, एक स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट के आधार पर हमें उनसे प्रश्न बनाना होता है। ये हमारा प्रश्न निर्माण होता है। इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक अवश्य करें। देखिए, अब आप अपना बिंदु चालू होता है फ्रेमिंग क्वेश्चंस। फ्रेमिंग क्वेश्चंस इसका मतलब होता है हमारा प्रश्न निर्माण। अब प्रश्न निर्माण में क्या होता है कि इसके अंदर देखिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है। क्या दिया जाता है हमको? स्टेटमेंट दिया होता है और फिर हमें उस स्टेटमेंट के आधार पर हमें क्वेश्चन बनाना होता है। यहां पर स्टेटमेंट का होता है कथन। जैसे आपको दे दिया, सीता गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग। सीता गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग। ये यहां पर आपके लिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है। देखिए, दोबारा देखेंगे, सीता गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग। कब जाती है? शाम को। अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में क्या करना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है। और जिस क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना होता है वह स्टेटमेंट के नीचे दिया होता है ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। यहां पर जैसे आपको दे दिया व्हेन, और इसके बाद में आपको रिक्त स्थान देता है और इसके बाद में क्वेश्चन। देखो, जब हम प्रश्न बनाते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हमें जरूर लगाना होता है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत भी हो सकता है। देखिए, अब हम क्या करेंगे, सीता गोज टू टेम्पल इन द इवनिंग। सीता शाम को मंदिर जाती है। ठीक है, सीता शाम को मंदिर जाती है। अब हमको प्रश्न कब, व्हेन मीन्स होता है कब। तो जब क्वेश्चन वर्ड से हमें प्रश्न बनाना है तो सबसे मुख्य महत्वपूर्ण बात आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है उससे संबंधित सूचना को हम वाक्य में से हटा देते हैं। जैसे व्हेन, व्हेन यानी होता है कब, कब जाती है, इसका उत्तर यहाँ पर आ रहा है इन द इवनिंग। तो जब हम प्रश्न बनाएंगे तो इसमें से इन द इवनिंग को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। अब तो यहां पर इसका प्रश्न बनाएगा, व्हेन डज सीता गो टू टेम्पल। तो व्हेन डज सीता गो टू टेम्पल, सीता मंदिर कब जाती है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और दूसरा रख रहा हूं, माई मदर प्रिपेयर
food in the kitchen. My mother prepare food in the kitchen. ये स्टेटमेंट है। अब हमको प्रश्न बनाना वाट। ये किससे बनाना? वाट से। तो किस प्रकार से प्रश्न बनेगा? वाट मीन्स क्या, मेन वर्ब से जोड़ेंगे, तैयार करती है। तो वाट प्रिपेयर, क्या तैयार करती है? तो बताओ क्या तैयार करती है? फूड। तो यहां से हम इसमें क्या करेंगे? इसको हटा देंगे। वाट, इसके बाद आता है जो मेन वर्ब प्रिपेयर का, इसलिए हम यहां पर डू का यूज करेंगे। वाट डू योर मदर, वाट डू योर मदर प्रिपेयर इन द किचन। इस प्रकार से हमारे प्रश्न बने। तो व्हाट डू योर मदर प्रिपेयर इन द किचन, तुम्हारी माँ रसोई घर में क्या बना। तो इसके अंदर स्टेटमेंट दिया रहता है और हमको उस स्टेटमेंट के आधार पर प्रश्न बनाना होता है। इसे ही हम फ्रेमिंग क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। तो आपके समझ में आया होगा। अब मैं आगे बढ़ाता हूं, इसको उतार लेंगे। जो मैं बोलता हूं उसको लिखना भी है। लिखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत, इस क्वेश्चन के अंतर्गत एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक स्टेटमेंट दिया होता है और हमें उस स्टेटमेंट के आधार पर, उस स्टेटमेंट के आधार पर क्वेश्चन बनाना होता है। आधार पर क्वेश्चन बनाना होता है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, अभी मैंने जो बताया था वो ये बताया था कि क्वेश्चन वर्ड है। ऐसा नहीं है, बिना क्वेश्चन वर्ड के भी क्वेश्चन बनता है। जैसे यस आई लाइक दिस बुक वेरी मच। यस आई लाइक दिस बुक वेरी मच। तो इसके क्या बने? डू यू लाइक दिस बुक वेरी मच। डू यू लाइक दिस बुक वेरी मच। ये कैसे बने? इसमें कहीं क्वेश्चन वर्ड नहीं है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो केवल हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन वर्ड का भी यूज करना। जो भी है, प्रश्न बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है और प्रश्न बनाते समय हमें उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि वो स्ट्रक्चर हमें 100% याद होना चाहिए। अब हम देखेंगे वो स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, वो आपके सामने लिख रहा हूं। स्ट्रक्चर जिसके आधार पर हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट,
प्लेस और टाइम, ये हम सबको याद करना है। इसके आधार पर हमें क्या करना आता है, प्रश्न का निर्माण करना होता है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड तो सेंटेंस के साथ वो देता है, इसलिए हमें उसके बारे में तो नहीं सोचना कि क्वेश्चन वर्ड कैसे लगाना। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड दे रखा है तो वो ये जरूर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन वर्ड से संबंधित सूचना को वाक्य में से हटा। नंबर 2 का आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का यूज सब्जेक्ट के पहले किया जाता है, और उस हेल्पिंग वर्ब के यूज जो हम करते हैं वो हम करते हैं टेंस के आगे। इस चीज को मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आगे देखेंगे फिर सब्जेक्ट, इसमें भी कुछ परिवर्तन होता है। प्रोनाउन सब्जेक्ट में नाउन आता है तो चेंजेस नहीं होता है, लेकिन यदि प्रोनाउन आता है तो उसमें जरूर चेंजेस होता है। शेष सेंटेंस के आधार पर हम लिखते हैं। अब देखिए, इसके आधार पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। वी लिव एट शास्त्री नगर इन जयपुर। शास्त्री नगर इन जयपुर। तो वी लिव्ड। अब इसका क्वेश्चन हम बनाते हैं वेयर। अब वेयर का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं वेयर यानी कहां। वेयर मीन्स क्या होता है, कहां। तो अब देखेंगे कहां रहते हैं। एक तो शास्त्री नगर, कहां रहते हैं, शास्त्री नगर में, और दूसरा क्या है, जयपुर में। तो ये क्वेश्चन आप चाहें तो पूरा भी हटा सकते हैं, एट शास्त्री नगर इन जयपुर। ये प्रश्न पूछने के ऊपर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिव्ड दे रखा है, सहायक क्रिया के रूप में डिड आएगा। तो वेयर डिड यू लिव इन जयपुर, यानी इससे भी हमारा काम चलता है। तुम जयपुर में कहाँ रहते हो, क्यों जयपुर बहुत बड़ा है, इसलिए हमें जयपुर में भी बता दिया कि जयपुर में रहता हूँ। लेकिन जयपुर तो बहुत बड़ा, कहाँ रहते हो, फिर बताएगा जयपुर के अंदर में शास्त्री नगर में रहते। फ्रेमिंग क्वेश्चन बना तो दो ही बात ध्यान रखनी है, एक तो हेल्पिंग वर्ब का यूज और एक प्रोनाउन में परिवर्तन। इस बिंदु को मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।